हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि वीडियो की थंबनेल आपने देख चुके हैं, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जीएसटी की गणना कैसे करें। मतलब जो जीएसटी होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। हम प्रैक्टिकल जीएसटी का क्या करके देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे। आज हमारे वीडियो होने वाली है किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जीएसटी के हमने कुछ रेट्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो कोई बुरी बात नहीं, हम आपको बता देंगे। हमने एक पढ़े थे 0%, एक पढ़े थे हमने 5%, एक पढ़े थे हमने 12%, एक पढ़े थे हमने 18% और एक हमने पढ़े थे 28%। ये जीएसटी के क्या होते हैं, रेट्स होते हैं। और फिर हम आपको बताया गया था कि जीएसटी को हम नॉर्मली दो पार्ट में बांट देते हैं। नॉर्मली बोला मैंने, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आपका एचजीएसटी। आईजीएसटी और यूजीएसटी भी आता है, पर मैंने नॉर्मली वर्ड ऑलरेडी यूज किया हूं। तो अगर आपका जीएसटी 5% है तो जो सीजीएसटी होगा वो आपका कितना होगा, 2.5%। और एचजीएसटी भी आपका कितना होगा, 2.5%। अगर 12% आपका जीएसटी है तो आपका सीजीएसटी इसका आधा 6% होगा और एचजीएसटी भी कितना होगा, 6%। अगर आपका जीएसटी का रेट 18% है तो आपका जो सीजीएसटी होगा वो होगा 9% और आपका एचजीएसटी भी होगा 9%। अगर आपका जीएसटी का रेट 28% है तो आपका जो सीजीएसटी आएगा वो 14% आएगा और आपका जो एचजीएसटी आएगा वो 14% आएगा। तो आपको ये मैंने बता दिया कि जीएसटी के पास जो स्लैब है वो और उनको सीजीएसटी और एचजीएसटी में कैसे बांटा जाता है। तो आज हम इस वीडियो को चालू करते हैं और सीखते हैं कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है या फिर क्या कैलकुलेशन की मेथड्स होती है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। तो जीएसटी को दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो दो तरीके में से पहला तरीका यह है कि जब कोई जीएसटी हो, when GST is excluded, मतलब जब जीएसटी प्राइस से क्या हो, एक्सक्लूड हो। जैसे प्राइस से एक्सक्लूड होने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि कोई चीज 1000 रुपए की थी और इसके ऊपर आपको कितना परसेंट जीएसटी देना था, 18% का जीएसटी देना था। लेकिन इसमें ये जो 1000 रुपए है ना, इस 1000 रुपए में आपका जीएसटी प्लस नहीं है, जीएसटी अभी तक यहां जोड़ा नहीं है। तो इसी केस को हम बोलेंगे व्हेन जीएसटी इज एक्सक्लूडेड, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है। तो जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो फिर जैसे 1000 रुपए की कोई चीज खरीदा, हमने बेचे हैं, तो हम इसको बुलाएंगे सप्लाई वैल्यू। क्या बुलाएंगे, सप्लाई वैल्यू। जितने पे खरीदी या बेची गई है उसको आप कंसिडर क्या कर लो, सप्लाई वैल्यू। और फिर इसको इनटू किससे कर देना, आप अपने जीएसटी के परसेंटेज से, और डिवाइड कितने से करना, 100 से। तो आपका क्या निकल के आएगा, जीएसटी निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल में समझिए, चीज कितनी की है, 1000 रुपए की, जीएसटी कितनी का है हमारा, 18% और अपॉन में क्या है आपका 100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो हमारे पास यहाँ 10 बच गया, 18 बच गया। तो अगर आप इसको इंटू करोगे आपस में तो कितना आ गया, 180 रुपए। तो ये 180 रुपए जो है वो आपका क्या है, जीएसटी है, प्राइस नहीं है। अगर आप उस प्राइस की बात करोगे कि वो प्राइस की मतलब जो गुड्स है एक्चुअली उस गुड्स की प्राइस कितनी होंगी, तो आप सप्लाई वैल्यू कितनी की थी इसकी, 1000 रुपए की, और जीएसटी कितना आ गया आपका 180 रुपए। तो समझ जाना वो सामान कितने का होगा, आपका 1180 रुपए का होगा। मतलब प्राइस ऑफ गुड्स क्या होंगी उसकी, 1180 रुपए होंगी। तो मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूले से समझाया कि जो सप्लाई वैल्यू होती है उसको जीएसटी से रेट से इनटू किया जाता है और 100 से डिवाइड किया जाता है। फिर जो जीएसटी आता है, जैसे हमारा जीएसटी आया, उसको सप्लाई वैल्यू में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तब उस गुड्स की क्या पता चलती है, प्राइस पता चलती है। जैसे इसको बेटर वे में समझाने के लिए आपके पास मैंने एक एग्जांपल भी रखा हूं ताकि आपको यहां सभी बातें क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल यह है, वैसे मैं बता दूं ये जो एग्जाम्पल है वो 10th क्लास की बुक का है, ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से समझ में आए। तो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सभी चीजें मैं आपके लिए करवाते रहता हूं। तो ये 10th क्लास का है, ये तो चीज आप याद रखिए और आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो बेटा ये आपकी की टेक्स्ट बुक से लिया गया एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है, आरती गैस एजेंसीज सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर। एक आरती गैस एजेंसी नाम की एजेंसी है जिसने एक एलपीजी सिलेंडर क्या किया है, सप्लाई किया है। किसको सप्लाई किया है, तो एक कस्टमर को किया है, कंज्यूमर को किया है। टैक्सेबल वैल्यू जो है उसकी कितनी है, 545 रुपए है। जो टैक्सेबल वैल्यू है, इसी टैक्सेबल वैल्यू को हम अपनी सप्लाई वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लाई वैल्यू। तो हमारी सप्लाई वैल्यू कितनी की है, यहां 545 की है। और जीएसटी कितना चार्ज होने वाला है हमारा,
5% चार्ज होने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि जीएसटी के कितने हिस्से किए जाते हैं, 2 हिस्से किए जाते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एचजीएसटी। अलग अलग केस में आईजीएसटी और यूटीजीएसटी भी आते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हो। अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी इन टैक्स इनवाइस। आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट क्या होंगी वो बताना है, और हमको बताना है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कि टोटल उस कंज्यूमर को कितना पैसा देना पड़ेगा वो आपको बताना है, और जीएसटी कितना पेड किया जाएगा किसको, आरती एजेंसी को, वो आपको बताना है। मतलब बात ऐसी है कि एक एलपीजी सिलेंडर खरीदा गया है जिसकी प्राइस है 545 रुपए, वहां पे जीएसटी का जो रेट है वो 5% है, और क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें जीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, और आपको ये भी बताना है कि जो कंज्यूमर है जो एलपीजी सिलेंडर को बेच रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ जीएसटी जो है आरती एजेंसी कितना पेड करेंगी। तो देखिए, हमने बोले कि जीएसटी जो होता है वो हमारा रेट यहाँ गिवन है 5%, और इसका आधा क्या होता है आपका सीजीएसटी और एचजीएसटी होता है। तो इसका सीजीएसटी आ गया आपका 2.5% और आपका एचजीएसटी भी आ गया कितना, 2.5%। तो अगर मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी की बात करूं तो सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप चाहो तो चेक कर लो, 2.5% 2.5%। तो मैंने 545 का 2.5% निकाल लिया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.625, तो जिसको हम क्या बोलेंगे 13.63। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ओनली सीजीएसटी आया। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एचजीएसटी होगा, ये दोनों चीजें आ गई बराबर। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अब टैक्सेबल वैल्यू भी है, कितनी है टैक्सेबल वैल्यू है, सप्लाइड वैल्यू हमारी 545 रुपए की है। दूसरा हमारा एचजीएसटी कितने रुपए का है, 13.63 का है, और हमारा एचजीएसटी भी 13.63 का ही है, मतलब 63 का ही है। तो टोटल मिला के हमारा जो प्राइस बना वो बना है 572.26, ये हमारी प्राइस आ गई। मतलब जो कंज्यूमर होगा उसको टोटल 572.26 पैसे देने पड़ेंगे, तब उसको एक एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। आप इस कैलकुलेशन को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते थे, मैं आपको इसका जीएसटी अलग से भी निकाल के दे देता हूँ, सब्र कीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए यहाँ हमने बता दी कि सीजीएसटी इतना आएगा, एचजीएसटी इतना आएगा, और टोटल जो जीएसटी पेड होगा वो कितना होगा आपका 27 रुपये और 26 पैसे होगा। अगर मैं उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में डालूं, सीजीएसटी एचजीएसटी की बात ना करते और डायरेक्ट जीएसटी ही पता करना होता तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते। कितनी की प्राइस है, 545 का है ये चीज, और कितना परसेंट जीएसटी का रेट है 5%, और अपॉन कितने से करेंगे 100 से। तो अब इसको 5 से इंटू कर दो तो 5 5 25 हो जाता है आपका, कैरी हो जाएगा आपका 2, 5 20 और 2 हो गया आपका 22 के 2, कैरी कितना हो गया आपका 2, और 5 5 25 25 और 2 27, और अपॉन कितने से करना है इसको 100 से। और अगर आपको मैथ्स आता है थोड़ा सा तो आप समझ सकते हो कि अगर नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 पॉइंट लग जाएंगे, मतलब 27 पॉइंट क्या आ जाएगा 25, इसका क्या आ जाएगा जीएसटी आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है ये एक डेसिमल पॉइंट का फर्क इसलिए आया है कि हमने राउंड ऑफ किए जाते हैं अमाउंट्स को। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, और अगर आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट कैसे निकाली जाती है वो भी जानना हुआ तो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि आधा आधा होता है। फिर ये जो जीएसटी आया है इसका आप आधा कर लो, जब इसका आधा कर लोगे तो आपका 13.63 आंसर आ जाएगा, 13.63 आप कर लो। देखो आप 27 है तो 27 को छोड़ दो आप थोड़ा सा, 27 को ले लो आप, 26 ले लो तो 26 का आधा आता है 13, और बाकी कुछ पॉइंट्स में आ जाता है 63 जिसे हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है नॉर्मली। फिर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है जीएसटी ऐसे कैलकुलेट होता है, लेकिन कभी कभी हम सामान जब खरीदते हैं तो हमें उसके साथ साथ डिस्काउंट भी मिलता है, तो डिस्काउंट के केस में कैसे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 से, जहां पे हमारे पास कौन सा केस डिस्कस हुआ है, जीएसटी वाला केस डिस्कस हुआ है, जहां पे क्या है आपका डिस्काउंट भी है। तो मान के चलिए एक एग्जांपल है, श्रीकर करके एक बंदा है, एक व्यक्ति है जिसने बॉट किया है एक लैपटॉप, वो भी 10% के डिस्काउंट पे ऑन अ प्रिंटेड प्राइस, जितनी उसकी प्रिंट प्राइस थी उसके ऊपर 10% का इसको डिस्काउंट मिला है। आगे बोलता है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द लैपटॉप वाज 50,000, उसकी जो लैपटॉप था उसका प्रिंटेड प्राइस कितने का था 50,000 रुपए का था, जिसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिला है। और
और जीएसटी कितना देना है आपको, 18% का क्या देना है, जीएसटी देना है। अगर मैं यहां लिखा है 18% जीएसटी और मैं आपसे पूछूं सीजीएसटी कितना आएगा और एचजीएसटी कितना परसेंट आएगा, तो आप अभी बता सकते हो आप 99% आएगा। परसेंटेज के टर्म में तो बता ही सकते हो, क्योंकि उसको जीएसटी को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। अब देखिए समझिए कैसे किया जाता है। डिस्काउंट है ना, तो सबसे पहले डिस्काउंट को हटा दो आप। 50,000 का 10% डिस्काउंट था, आपको प्रिंटेड प्राइस थी उसकी 50,000 और उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा था, मतलब 50,000 का 10% आपका 5,000 हो गया। मतलब जो चीज आपको अभी लैपटॉप मिलेगा वो 50,000 में से 5,000 डिस्काउंट काट के मतलब कितने का मिलेगा, 45,000 का। तो जो जीएसटी भी कैलकुलेट होगा ना, तो इसी 45,000 के ऊपर होगा टैक्सेबल वैल्यू या सप्लाई वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो डिस्काउंट वाले प्राइस को हटाने के बाद ही कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको सीजीएसटी कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कीजिए, आप इस 45,000 को 9 से इंटू कीजिए और क्या कीजिए 100 से डिवाइड कीजिए। तो 0 से 0 यहां के हटा देते हैं, 9 0 सा 0 हो गया, यहां आ गया 9 बचा आपका 45 बन जाएगा, 45 के 5 आ गए, कैरी हो गया आपका 4, 9 चौ 36 हो गया, 36 और 4 आपका 40 हो गया। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका सीजीएसटी 4,050 रुपए का। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एचजीएसटी होगा, और इन दोनों का अगर मैं प्लस कर देता हूं 4,050 प्लस 4,050, तो ये जो आंसर आया ना 8,100 रुपए जो आया, ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल जीएसटी बन जाएगा। ये आपका क्या है, टोटल जीएसटी। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिर वो अगर श्रीकर को कितना अमाउंट पेड करना है, तो उसको 45,000 तो लैपटॉप के देने हैं, फिर उसको पहले तो एचजीएसटी ले लेते हैं इसमें, और बाद में आपको क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी। अब इधर उधर लिखूंगा तो कोई ये वाला यहां लिख दो और ये वाला यहां लिख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों की अमाउंट्स क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से उसको टोटल मिला के श्रीकर को कितना पैसा देना पड़ेगा, 53,100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट के केस में क्या कैलकुलेट होता है, जीएसटी कैलकुलेट होता है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझना, आपको जल्दी करना है, तो आप ऐसा काम करो, कितने का लैपटॉप था आपका, 50,000 का लैपटॉप था, 10% डिस्काउंट क्या करवा दो आप, माइनस करा दो। तो इसका 10% होता है आपका कितना, 5,000, तो आपके पास कितना बचा, 45,000। और जीएसटी कितना परसेंट है आपका, 18% है, तो 18 अपॉन में आप 100 कर लो, और 0 से 0 कट कर लो आप, 0 से 0 गया, जीएसटी ढूंढना हुआ तो आपको, तो 18 पंच कितना हो गया आपका 90, 90 का 0 ले दो, कैरी 9 ले लो, और 18 चौ कितना होता है आपका, तो 72 होता है, 72 और 9 आपका कितना होता है, 81 होता है। तो इस तरीके से एक्चुअली 45,000 था, तो यहाँ एक 0 लगेगा और यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8,100। आप चाहो तो चेक कर लो, यही आंसर आता है। बट अगर आपको डिटेली समझना है सीजीएसटी एचजीएसटी कैसे होता है, तो ये आपको मैंने समझा है, और आपको बस जीएसटी की अमाउंट चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये नॉर्मल केस था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, या फिर आप एक हार्ड केस ऐसा समझो, कभी कभी ना हमें जो प्राइस पता होती है चीजों की, वो जीएसटी के साथ पता होती है, मतलब जीएसटी उस प्राइस में ऑलरेडी ऐड होता है। जैसे मैंने बोला कि एक मैंने लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप जो था वो मेरा 21,520 का था, 21,520 का था। एक मिनट रुकिए थोड़ा, 21,520 लिख देता हूं मैं आपको, 21,520 का था, और मैंने बोला इसमें जीएसटी ऐड है, जीएसटी ऐड है, और मैंने बोला जीएसटी का परसेंटेज कितना था, 5%। तो अभी इसमें कितना जीएसटी है हमें पता नहीं है, पर जीएसटी का रेट पता है, तो हमें जीएसटी की अमाउंट ढूंढते आनी चाहिए। तो ये सेकंड टाइप से वैल्यूएशन किया जाता है, जीएसटी निकाला जाता है व्हेन जीएसटी इज इंक्लूड इन द सप्लाई वैल्यू। ये सप्लाई वैल्यू में ही आपका जीएसटी क्या है, ऑलरेडी प्लस है। तो इस केस में कैसे किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला हमने बनाया यहाँ पे, जीएसटी का जो फॉर्मूला होगा सप्लाई वैल्यू में से ही आप माइनस करोगे, सप्लाई वैल्यू इनटू में 100 को आप पहले डिवाइड करोगे किससे, 100 प्लस जीएसटी का जो रेट होगा। अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, सप्लाई वैल्यू माइनस होता है सप्लाई वैल्यू ब्रैकेट में सप्लाई वैल्यू, और इनटू होता है 100 अपॉन में 100 प्लस जीएसटी। ऐसा इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सप्लाई वैल्यू हमारे पास क्या दी है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा देर बाद समझते हैं। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझा के दूंगा। तो देखिए, मान के चलिए, अज्यूम कीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट कितने का था आपका, ये आपका 100 रुपए का था, और जीएसटी का रेट जो था वो कितना था आपका, 5% था। तो इस समय सप्लाई वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 रुपए आ गई।
तो हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए होंगी, ओरिजिनल नेट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस होती है ये वाली 100, उसमें से जो जीएसटी आएगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे ओरिजिनल वैल्यू जानने के लिए, क्योंकि इस 100 रुपए के अंदर हमारा क्या ऐड है, जीएसटी ऐड है। तो ये जीएसटी को हमें निकालना है कि जीएसटी कितना है। तो उस समय हमने बोले सप्लाई वैल्यू लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर सप्लाई वैल्यू लेंगे, फिर इनटू करेंगे, ब्रैकेट में हमने लिखे है 100 को अपॉन करते हैं किससे, 100 प्लस जीएसटी के रेट से। तो देखिए सप्लाई वैल्यू कितनी की थी, 100 की थी, मैंने वो लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया हमने, सप्लाई वैल्यू का जो सप्लाई वैल्यू थी वो लिख दो आप, उसके बाद इनटू का इनटू लगा दिए हमने, 100 को अपॉन करना है किससे, 100 प्लस जीएसटी से, रेट से। तो 100 आपका फॉर्मूला वाला और जीएसटी का रेट कितना था, 5%, या नीचे में कितना आ गया, 105। और फिर हमने ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है, मतलब हमने 100 को इंटू किए कितने से, 100 से, और डिवाइड कितने से किए, 105 से। तो हमारे पास आंसर जो आया वो आया कितना, 95.23। और जब हमने 100 रुपए में से 95.23 माइनस किए तो हमारा जीएसटी कितना आया, 4.76। तो ये जो हमारा हुआ वो क्या है, जीएसटी है। तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी जो गुड्स थी वो कितना प्राइस बताए थे हमने आपको उसका, तो नॉर्मली हमने जो देखे थे उसके प्राइस में हमने, तो एक मिनट दीजिए, 100 रुपए का चीज बोला था उसने, और इसमें जीएसटी ऐड था। तो हमारा जीएसटी कितना ऐड था, 4.76 रुपीज का क्या है हमारा इसके अंदर जीएसटी है। इसके अंदर जीएसटी है, मतलब जो बचा है हमारे पास, कितना बचा, 95.24। ये जो है ना, ये उसकी क्या थी, सप्लाई वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी, या फिर नेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। तो यही चीज लिखा है, ओरिजिनल प्राइस में से जीएसटी के अमाउंट क्या करवा दो, माइनस करा दो, तो आपको सप्लाई प्राइस या सप्लाई वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू आपको पता चल जाती है। तो एक मैंने आपको 100 के केस से समझा के दिया, अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझा के देता हूं कि ये जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है जब जीएसटी उसके अंदर हो, मतलब प्राइस के अंदर ऐड हो। बोलता है ये, तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी, मतलब जो टोटल वैल्यू है वो किसके साथ दी है, आपके साथ, आपके जीएसटी के साथ दी है। तो उस समय जो आपका रिमोट हुआ, रिमोट कंट्रोल जो टॉय कार है, एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है, वो कितने रुपए की हुई, 1770 रुपए की हो गई, ऐसा इसने बोला है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है हमारे पास, 18% दिया है। और फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू, कि टैक्स कितना लगेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी हमसे पूछा है। तो हम सबसे पहले जीएसटी निकाल लेंगे, जो जीएसटी आएगा उसका आधा कर लेंगे तो हमें सीजीएसटी और एचजीएसटी पता चल जाएगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए सप्लाई वैल्यू कितनी है इसकी, ये है 7,770 रुपए, माइनस करेंगे फॉर्मूला में 7,770 रुपए, और इंटू कितने से करेंगे, 100 से, और अपॉन कितने से करेंगे, तो हमारा जीएसटी था 18%, तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 118। तो अगर आप पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन करते हो, ये पूरा कैलकुलेशन करते हो, तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से आपका 1500 रुपए का क्या आता है, आंसर आता है। इसको ये पूरा सॉल्व करने पड़े, ये वाला पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर कितना आ गया, 1500 आ गया। तो आप ये 1770 में से 1500 माइनस कर दो तो आपका 270 रुपए का क्या आ गया, जीएसटी आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1500 रुपए आपने माइनस किए हो ना, या फिर आप ऐसे समझो, वो टॉय कार कितने की थी आपकी, 1770 की थी, जिसमें से आपका जीएसटी कितने रुपए का था, 270 रुपए का था। तो जो टॉय कार आई ना वही आपके 1500 रुपए की थी। जो टॉय कार थी उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी कितनी थी, 1500 रुपए थी उस टॉय कार की प्राइस, और जिसमें कितना जीएसटी ऐड था, 270, इसलिए आपको पेमेंट कितने का करना पड़ा, 1770 रुपए का क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। और अगर कोई आपसे पूछे इसका सीजीएसटी एचजीएसटी कितना आएगा, तो आप इस 270 के दो पार्ट बना लो। तो अगर मैं इसके आधे आधे पार्ट बनाऊं तो 135 होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो इस केस में मेरा सीजीएसटी 135 रुपए होगा और मेरा एचजीएसटी भी 135 रुपए होगा। आई होप सो कि आपको मैंने यहाँ पे दो तरीके से जो जीएसटी रियल लाइफ में कैलकुलेट किया जाता है वो सभी बातें आपको मैंने समझा पाया हूँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।